दूर किसी जंगल में 3 कौवे रहते थे और उन लोगों के पास ही 3 ईगल भी रहते थे। कौवे और ईगल आपस में हमेशा लड़ते रहते थे। महाराज, कल एक कौवे ने हमारे एरिए से फल तोड़ा है, चलें अभी जाकर उन पर आक्रमण कर देते हैं। अरे क्या कहा? उसने हमारे एरिया में से फल तोड़ा? चलो अभी जाकर उनको सबक सिखाते हैं। तभी वो सारे ईगल कौवों पर हमला करने के लिए चले जाते हैं और वहां पर पहुंचते ही उनको मारने लगते हैं और उनका सारा सामान उठाकर ले जाते हैं। कालू महाराज, अब हम क्या करें? इन चीलों ने तो हमारा जीना हराम किया हुआ है। हमने इनके एरिए से एक फल क्या तोड़ लिया, ये तो हमारे सारे फल उठाकर ले गए। अरे हाँ, अब तो हमें उनका कुछ सोचना ही पड़ेगा। ये तो दिन दिहाड़े हम पर हमला करते हैं। हमें कोई योजना बनानी होगी। कौवे महाराज, मेरे पास एक उपाय है। अरे बताओ बताओ, क्या उपाय है तुम्हारे पास? महाराज, आप मुझे अपने झुंड से मार पीट कर निकाल दें और उसके बाद जाकर पहाड़ों में छुप जाएं, और जब तक मैं ना आ जाऊं आप बाहर मत निकलना। ठीक है, हम लोग चले जाते हैं, लेकिन ध्यान से, कहीं हमें मरवा न देना। अरे नहीं नहीं महाराज, आप बस देखते जाइए, मैं उन चीलों का क्या करता हूँ। तभी महाराज कौवा और रानी कौवी पहाड़ों की तरफ चले जाते हैं और कालू कौवा उन चीलों के पास चला जाता है। अरे दुष्ट कौवे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे पास आने की? क्या तुम्हें पता नहीं है कि हम तुम्हें कितना मारेंगे? ईगल महाराज, आप मुझे ना मारें। मुझे पता है आप बड़े ही महान हैं। मैंने आपकी तारीफ कौवे महाराज के सामने की थी, तो उन्होंने मुझे मार पीट कर झुंड से निकाल दिया है। तो अब आप मुझे अपने झुंड में रख लें, मैं आपकी सेवा करूंगा। अच्छा, अगर ये बात है तो फिर ठीक है, मैं तुम्हें अपने झुंड में रख लेता हूँ, लेकिन आज के बाद तुम कभी भी अपने कौवे महाराज से मिलने नहीं जाओगे और तुम यहीं पर रहोगे। ठीक है ईगल महाराज, जैसे आपका आदेश। तभी कालू कौवा उनके साथ मिलकर रहने लग जाता है। कुछ दिनों बाद जंगल में सर्दियां शुरू होने वाली थीं, तो कालू कौवा फिर से ईगल महाराज के पास चला जाता है। ईगल महाराज, हमारे जंगल में सर्दियां शुरू होने वाली हैं। मैं जंगल से जाकर लकड़ियां लाना चाहता हूँ, ताकि जब सर्दियां आएं तो हम लोग आग जलाकर ठंड से बच सकें। ठीक है कालू कौवे, लेकिन ख्याल रहे तुम ज्यादा दूर नहीं जा सकते। तभी वो कालू कौवा जंगल से लकड़ियां लेने के लिए चला जाता है और बहुत सारी लकड़ियां लाकर उस गुफा के आगे रख देता है जिसमें वो सारे चील रहते थे। तभी उन लकड़ियों को आग लगा देता है और वो तीनों चील अंदर ही दम घुटने से मर जाते हैं। उसके बाद वो अपने कौवे महाराज के पास वापिस आ जाता है। अरे आओ कालू कौवे, कैसे आना हुआ? क्या तुमने उन चीलों को सबक सिखा दिया? जी महाराज, मैंने उन चीलों को बड़ा ही अच्छा सबक सिखाया है, और ऐसा सबक सिखाया है कि वो बदला लेने के लिए जिंदा ही नहीं बचे। लेकिन तुमने अकेले उन तीनों चीलों को कैसे खत्म कर दिया? महाराज, मैंने बहुत सारी लकड़ियां लाकर उनकी गुफा के आगे रख दी और उन लकड़ियों को आग लगा दी, जिसकी वजह से वो सभी चील दम घुटने से मर गए। तभी वो तीनों कौवे जंगल में आराम से रहने लग जाते हैं। अब पूरे जंगल में उनका कोई भी दुश्मन नहीं था।